अब देश भर में गरबा की भी शुरुआत हो गई है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में गरबा को लेकर राजनीति देखी गई, कई संगठनों ने गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर के बात कही, तो अब दूसरी तरफ प्रशासन ने ये कहा है कि यहाँ पर आधार कार्ड चेक करने ज़रूरी होंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज से गरबे की शुरुआत हुई है और यहाँ पर जो लोग भी जा रहे हैं उनके आधार कार्ड चेक करके ही अंदर जाने दिया जा रहा है, जितने भी लोग यहाँ पर जा रहे हैं। तो जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से, जो प्रशासन की तरफ से जारी की गई है, उनमें ये कहा गया है कि सबके आधार कार्ड ही देख करके जाने दिया जाएगा। आप देख सकते हैं। आप बताइए, जिस तरीके से आधार कार्ड चेक करके ही जाने दिया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? नहीं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं। आपको पता था ये कि आधार कार्ड? हाँ, ये पहले से ही हमें आइडिया था कि आधार कार्ड चेक होने वाला है और हम प्रॉपर उस चीज़ का। आप बताएं, आधार कार्ड लेकर के आप लोग लेकर के आए हैं, आधार कार्ड चेक करके ही जाने दिया जा रहा है, ये सही है? हाँ सही है, कुछ गलत हो उससे अच्छा तो ये है। जी बिल्कुल। आप लोग पहले से प्रिपेयर थे, लेकर आए हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, हमें पहले से इन्फॉर्म किया गया था कि लेकर आना है, तो हम। आप बताएं, आधार कार्ड लेकर के आना, आधार कार्ड चेक करा के ही एंट्री हो रही है, ये ठीक है आपके साथ? हाँ, मेरे हिसाब से ठीक है। आपको पहले से आइडिया था? और ये गाइडलाइंस के बारे में हमें आइडिया था, इसलिए हम लोग लेके आए हैं पहले से। आपको क्या बताएगा कि क्यों आखिर आधार कार्ड लाने की ही ज़रूरत पड़ी? क्या आपको भी लगता है कि कोई लोग अपनी पहचान छुपा करके भी आ सकते हैं? अब देखो, हर प्रकार का लोग हैं, तो अगर आना चाहेंगे तो क्या कोई वो नहीं है, बट उनका काम है, आधार कार्ड उन्होंने बोला है पहले से लाने के लिए, तो हम लोग लाए हैं। इट्स अप टू देम। और भी बहुत सारे लोग हैं। आप लोग भी आधार कार्ड लेकर के आए हैं? तो यहाँ पर जो तमाम लोग हैं आधार कार्ड लेकर के आए हैं। बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी है कि आधार कार्ड लेकर के ही आना है, और बहुत सारे लोग जो हैं इस बारे में जानकारी उन्हें नहीं थी कि वो आधार कार्ड लेकर के आएँ। हालांकि फ़ोन्स में भी आधार कार्ड देखे जा रहे हैं, डिजिटल कॉपी आधार कार्ड की देखी जा रही है। बहुत सारे लोगों के पास फ़ोन में ही आधार कार्ड मौजूद है और बहुत सारे लोगों के पास फिजिकली आधार कार्ड भी मौजूद है। तो सब लोग अपने इसी व्यवस्था के साथ आए हैं। आप बताइए, आधार कार्ड लेकर के आना है, ये आपको पता था? नहीं पता था। तो आप लेकर के आए कि नहीं? मोबाइल में रहता है। अच्छा, रहता है मोबाइल में। तो जो डिजिटली भी चेक किया जा रहा है आधार कार्ड, कि यहाँ पर जो लोग आएँ वो आधार कार्ड लेकर के ही आएँ, ये कोशिश हो रही है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से भी प्राइवेट जो यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था गरबा आयोजकों की तरफ से की जाती है, वो भी देखने को मिल रही है। आयोजक जो हैं गरबा के, वो यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं, लगातार आधार कार्ड देख रहे हैं। बाकी चीज़ों की भी गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें ख़ास तौर पर सीसीटीवी फुटेज पूरे गरबा को लेकर के जगह जगह पर होना चाहिए। चूँकि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, उन क्राइटेरियाज़ को भी चेक करने की ज़रूरत है। आधार कार्ड चेक करके लोग जा ही रहे हैं। जैसे कि हम देखें, बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी है, बहुत सारे लोगों को इस बारे में पहले से जानकारी नहीं थी कि गरबा में अपना आईडी कार्ड लेकर के आना है। एक तरफ आईडी चेक की जा रही है, दूसरी तरफ जो गरबा के आयोजक हैं उनकी तरफ से व्यवस्था की गई है कि जो गरबा में पार्टिसिपेट करने या देखने के लिए आ रहे हैं उन्हें कलाबा भी बांधा जा रहा है और तिलक भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से, ये देखिए कि जो बच्चे भी आ रहे हैं यहाँ पर, उनको तिलक किया जा रहा है, उनके हाथों में कलावा बांधा जा रहा है। साथ ही साथ जो आईडी भी हैं वो भी चेक की जा रही हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से लगातार गरबे की शुरुआत से पहले ही ये बात कही जाती रही कि जो गरबे पे आएंगे उन्हें तिलक भी किया जाएगा, उनके कलावा भी बांधा जाएगा, ये यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज से इस गरबा की शुरुआत हुई है और गरबे के आयोजक जो हैं वो ऐसी व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है कि जो यहाँ पर तिलक भी किया जा रहा है और उनके साथ साथ जो है उनको जो है कलावा बांधा जा रहा है और तिलक भी किया जा रहा है। हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। आप लोग सबको बांध रहे हैं तिलक? जी, सभी को लगा रहे हैं टीका और सभी को कलावा बांध रहे हैं। अच्छा, सबको कलावा और सर आप बताएं कि जो यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, आप देख रहे हैं कि हम कलावा भी बांधा जा रहा है, साथ साथ तिलक भी लगाया जा रहा है। हिंदू समाज का सबसे पावन पवित्र त्यौहार जो नवरात्र होता है, उसमें आज हमने ये गरबे का आयोजन किया है जमहूरी मैदान भेल पर। भोजपाल गरबा महोत्सव
यह सिर्फ हिंदू सनातन परिवार के लिए ही आयोजित है। इसमें हम किसी अन्य लोगों को शामिल नहीं करते हैं और जिसकी परंपरा हमने पिछले साल से डाली थी और इस बार भी हम उसको कायम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो भी हिंदू सनातनी परिवार आ रहे हैं, हम गेटों पे उनको पहले आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, उसके बाद आके हमारी आयोजन समिति है उनका तिलक लगा के स्वागत कर रही है, कलावा बांध रही है, उसके बाद गरबा परिसर में उनको प्रवेश दे रही है। इसको करने के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य है कि पिछले कई सालों में देखा कि गरबों को लोगों ने कमर्शियल एक डांस का बार बना दिया कि डीजे लग गया और लोग नाच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी आड़ में जो दूसरे लोग हैं, जो लगातार हमारी माताएं बहनें शिकार होती हैं, और पिछले कई बार भोपाल शहर में ऐसा एक आयोजन है जिसमें हर साल जुबेर मौलाना भोपाल का जो सबसे बड़ा क्रिमिनल है वो हर बार उस गरबे में पकड़ाता है। तो कहीं ना कहीं ये हमें लगता है कि ये कोशिश भी है कि जो गैर हिंदू हैं वो ना, बिल्कुल, क्योंकि त्यौहार हमारे भगवान में जब किसी की आस्था ही नहीं है, पूजा ही नहीं है, तो आपका मुझे लगता है शामिल ही नहीं होना चाहिए। क्या इस बात को लेकर के भी ध्यान रखा गया है कि किस तरीके का वेशभूषा हो, जो महिलाएं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं खासतौर पर? हमारे यहाँ पे जो भी हमारी माताएं बहनें आ रही हैं वो सभ्य और सब अच्छे परिवार से आ रही है। कहीं ना कहीं अश्लीलता और बाकी चीज़ों ड्रेस पे भी वो अपने आप, हमने इसके लिए कुछ नहीं किया, वो स्वतः ही अपनी तरफ से जागृत हैं और सब अच्छे परिवार से लोग शामिल हो रहे हैं, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ। और एक पूरे जो 7 दिन ये गरबा आयोजित होगा उसमें माता जी की पूजा आराधना करेंगे। सुनील यादव जी हैं जो आयोजक थे। सर आप बताइए कि जो तमाम लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको कलावा भी बांधा जा रहा है, तिलक भी किया जा रहा है, उद्देश्य क्या है? निश्चित रूप से जो आगंतुक अतिथि हैं वो हमारे हिंदू समाज के इस पावन पर्व को मनाने के लिए आ रहे हैं। समिति ने तय किया है कि हम उनका स्वागत तिलक से करेंगे और कलावा बांधकर उस कार्यक्रम में सम्मिलित कराएंगे। निश्चित रूप से एक हमारी धार्मिक शुचिता के लिए इस काम को करना हमें ज़्यादा बेहतर लगता है। ये भी ध्यान रख रहे हैं आप कि गैर हिंदू ना आए इसमें, या जो भी आए वो अपनी आइडेंटिटी छुपा करके कोई ना पहुँच पाए? निश्चित रूप से ये पर्व माँ के नवरात्रों का पावन पर्व है और इसमें हिंदुओं का ही यह पर्व मनाया जाना है। इस पर्व को अन्य हिंदू समाज के अन्य अलावा कोई भी धर्म का व्यक्ति नहीं मनाता है, तो उन लोगों का यहाँ अपेक्षित होना आवश्यक नहीं है, उनको यहाँ बिल्कुल प्रतिबंधित रहना चाहिए। और हम लोगों ने पहले से भी ऐलान किया है कि जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हों वो ही यहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित हों, माँ की आराधना करें, पूजन करें और पूरे परिवार के साथ भव्यता से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। कई बार वेशभूषा को लेकर के भी सवाल उठे, क्या वेशभूषा को लेकर के भी आप लोग कोई अपील कर रहे हैं महिलाओं से कि जो आए वो इसी तरीके की वेशभूषा में आए? हिंदू समाज की महिलाओं को और परिवारों को कभी कोई ड्रेस कोड का गाइडलाइन देने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। जब वो पूजन के लिए जा रही हैं तो उनकी वेशभूषा बालिकाओं से लेकर उनकी माताओं तक आप देख सकते हैं। जब डांस इवेंट के लिए जाते हैं तो वेशभूषा स्वयं से ही अलग हो जाती है, इसका अंतर आपको स्वयं दिख सकता है। तो ये तमाम जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार होकर के गरबा करने के लिए अब तैयार हैं। आप लोग तैयार हो गरबा के लिए? यस। कितने दिन से तैयारी कर रहे हो? बहुत दिन से। 2 दिन से? यस। बहुत दिन से। अच्छा, और क्या नाम है आपका? आरना सेंगर। कितने दिन से तैयारी कर रहे हो आप? बहुत दिन से। क्या क्या प्रिपेयर किया है? कौन कौन सा डांस सीखा है आपने? गरबा का। गरबा के कितने स्टेप सीखे आपने? बहुत सारे। बहुत सारे। किसके साथ है? आप बताइए कि कोई आप लोग एक स्टेप करके दिखाओगे इधर पे? जल्दी से एक स्टेप करके दिखाएंगे आप लोग। हाँ, नीचे वाला करके दिखाओ। तो यहाँ पर देख सकते हैं छोटी छोटी बच्चियाँ भी पूरे वेशभूषा में आई हैं और अपना यहाँ पर गरबा जो सीखा है उन्होंने, जो स्टेप कई दिनों से सीख रही हैं वो भी करके दिखा रही हैं। तैयारी पूरी है और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं हमने आपको बताया है कि आईडी भी चेक की जा रही है। प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसको भी पूरा किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो समिति के लोग हैं वो कलावा भी बांध रहे हैं लोगों के हाथों में और तिलक भी लगाया जा रहा है। उद्देश्य ये है कि गैर हिंदू यहाँ पर प्रवेश ना करें, ये साफ तौर पर आयोजकों का कहना है। गरबा पंडालों के लिए प्रशासन ने भी गाइडलाइन जारी की है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एसीपी आदिति सचदेवा जी हैं। मैम, जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं कलेक्टर के द्वारा वो क्या क्या हैं और वो सारी सुनिश्चित की जा रही हैं? जी डेफिनेटली कलेक्टर साहब द्वारा जो भी गाइडलाइंस दी गई है उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है और सभी गरबा पंडालों में पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद है। सभी जगह सुरक्षा की दृष्टि से ट्रैफिक में, पार्किंग में और पंडालों में सभी जगह पुलिस लगी हुई है और सब सतर्क हो गए हैं।
आधार कार्ड वगैरह चेक किए जा रहे हैं, ये कहा गया गाइडलाइन में कि आधार कार्ड भी चेक करने हैं। जी, आयोजकों और उनके वॉलंटियर्स द्वारा चेक किया जा रहा है। कहीं भी कोई मामला संज्ञान में आता है तो पुलिस द्वारा डेफिनेटली टेकअप किया जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो आयोजक हैं वो कलावा भी बांध रहे हैं और उसके साथ साथ तिलक भी कर रहे हैं। ये जो है इसके बारे में क्या कहेंगे? ये आयोजकों और जो आगंतुक है उनकी निजी चॉइस है, उस बारे में पुलिस प्रशासन सीसीटीवी और बाकी जो गाइडलाइंस है वो सब चीज़ें को देखें। डेफिनेटली कंट्रोल रूम से पूरी टाइम मॉनिटरिंग होती रहेगी, सीसीटीवी सर्विलेंस पे है और अगर कहीं कोई पॉइंट आता है तो टेकअप करेंगे। तो पुलिस भी पूरी तरीके से चाक चौबंद है। कलेक्टर की तरफ से जो गाइडलाइन आई है वो पूरी की जा रही है। आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी भी यहाँ पर लगाए गए हैं जगह जगह पर। जो आयोजक हैं उनका भी कहना है कि जो भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं प्रशासन की तरफ से और आयोजकों की तरफ से भी ये ध्यान रखा जा रहा है कि सभी तरह के सुरक्षा को ध्यान में रख करके इस गरबे का आयोजन किया जाए। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज़, भोपाल। गरबों की शुरुआत से पहले ही जिस तरीके से गरबे से कई कंट्रोवर्सीज जुड़ जाती हैं, कहीं कोई लड़कियों के कपड़ों को लेकर के विवाद तो कहीं गरबे में एंट्री को लेकर के विवाद, इन सब के बीच अब गरबा पंडाल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। गरबा करने वाले लोग भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पहुँच रहे हैं। आज से शुरुआत हो रही है यहाँ पर और तमाम जितनी भी चीज़ें गरबा शुरू होने से पहले कही जाती रहीं, अब वो सब चीज़ें ज़मीन पर उतर आई हैं। आप देख सकते हैं कि जो लोग गरबा में पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो मैदान में उतर आए हैं, गरबा पंडालों पे उतर आए हैं। यहाँ पर हमने देखा कि भोपाल में जिस तरीके से कलेक्टर गाइडलाइन भी आई कि गरबा में जो लोग आएंगे उन्हें अपनी आधार कार्ड की आईडी चेक करानी होगी, वो भी यहाँ होते दिखा। गरबा के जो आयोजक हैं उनके द्वारा यहाँ पर आने वाले तमाम लोगों के हाथों में कलावे बांधे गए और तिलक किया गया। सब चीज़ों के बाद अब आप देख सकते हैं कि जो ये गरबा के पंडाल हैं पूरी तरीके से सज चुके हैं, लोग आने शुरू हो चुके हैं और आज से गरबा की शुरुआत हो रही है। कई और गरबा हैं जो आने वाले दिनों में भी वहाँ पर भी गरबा की शुरुआत होगी। आज से उन्हीं में से एक गरबे में आकर के हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से जो कलेक्टर गाइडलाइन है उसको भी लोग यहाँ पर फॉलो करते हुए अपने आधार कार्ड साथ में लेकर के यहाँ पर आए हैं और साथ ही आयोजक जो हैं अपनी तरफ से वो भी कलावा बांध रहे हैं, लोगों के हाथों में तिलक लगा रहे हैं।